सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 82 अनुचित न्याय की भर्त्सना। आसाफ का एक और ये भजन है। तो आइए देखें भजन संहिता 82 अनुचित न्याय की भर्त्सना। बिल्कुल छोटी सी भजन संहिता है, अगले 2 से 3 मिनट में ये खत्म हो जाएगी। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा मतलब जिस जगह पर परमेश्वर की सभा हो रही है, जहाँ मीटिंग हो रही है, जहाँ परमेश्वर की नाम चर्चा हो रही है, वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, शैतान की नहीं। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है और हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो कि सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों का ही नहीं, बल्कि जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उनका भी न्याय करता है। ईश्वर मतलब परमेश्वर, मान मतलब खुदा, यानी कि जिनको तुम खुदा मानते हो और वो है नहीं, उनका भी परमेश्वर न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? तो बहुत सारे लोग आपने देखे, हम देखते हैं कि गलत बात के बड़े साथी होते हैं। आदमी गलत काम करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचता है। दोबारा सुने, आदमी गलत काम करने के लिए 1 सेकंड भी सोच विचार नहीं करता है और गलत काम कर डालता है। लेकिन सही काम करने से पहले वो 50 बार सोचेगा, 100 लोगों से सोचेगा कि भाई ऐसा करना था, करें या ना करें, ये मकान बनाना था, यहाँ बनाएं, ऐसे बनाएं। वो 20 जगह 100 जगह पूछताछ करेगा, लेकिन गलत काम इन 1 सेकंड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग गलत काम करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा, उनके मन में शैतान का वास रहता है। इसलिए शैतान का चूंकि उनके अंदर वास है, निवास है, उनके अंदर रन करता है, उनके खून में रन करता है, इसलिए शैतान उनसे अपने ही मर्जी के मुताबिक शैतानी काम कराता है, ताकि इसके द्वारा शैतान अपनी लालसाओं को पूरा करे और इन लालसाओं के पूरा करने के द्वारा पिता परमेश्वर से हमें दूर कर दे। तीसरी आयत कहती है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाने से मतलब है कि जो लोग डूबे दबे कुचले हैं, जिनको न्याय मिलता ही नहीं। मैंने फेसबुक पर एक बात लिखी थी कुछ साल पहले कि कुछ लोगों को न्याय न मिलने के कारण हम सजा से बचे हुए हैं। कुछ लोगों को न्याय नहीं मिला, इसलिए हम सजा से बचे हुए हैं। यदि उन लोगों को न्याय मिल जाता तो हमें पक्की सजा मिलती, क्योंकि गुनहगार कोई और नहीं, हम लोग ही हैं। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। जो दीन और दरिद्र है, जो बदहाल है, जो कंगाली के शिकार है, उन लोगों का न्याय है वो धर्म से करो। धर्म से मतलब कानून की किताब क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, उनके लिए सही क्या है, इस विचार को देखते हुए करें। मुंह देखा न्याय न करो। यीशु मसीह ने भी कहा है कि यदि तुम देखो कि एक तुम्हारे पास अमीर आदमी आया है, उसको बोलो कि भाई ऊपर कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, और उसके साथ एक और गरीब आदमी आया फटे हाल, तो उसको बोलो भाई नीचे बैठ जा तुम। और आगे हम देखते हैं जब 4थी आयत में, तो वहां पर लिखा हुआ है, कंगाल और निर्धन को बचा लो। कंगाल और निर्धन को बचाने का मतलब जो हमसे कमजोर है आर्थिक स्थिति में या और भी किसी प्रकार से हमसे कमजोर, हम चाहे जिस भी पोजीशन में हो, वो हमसे कमजोर है। एक बॉलीवुड का गाना आपने सुना होगा कि दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब आप देखते हो कि आपका गम बड़ा है और उससे बड़े लोगों को दुखी देखते हो, तो पता चलता है कि आपका गम तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब हमसे भी बहुत दबे कुचले लोग हैं, हमें उनको बचाना है, हमें उनकी जहाँ तक हो सके, जब हो सके हेल्प करनी है। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। दुष्टों के हाथ से छुड़ाओ मतलब शैतान के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। उन्हें सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ कि तुम्हारी जो बदहाली है, तुम्हारी जो कंगाली है, तुम्हारी जो गरीबी है, ये थोड़े से दिन की है, इसी शरीर के अंदर है। यदि तुम इससे
इससे तुमने अपने आप को उबार लिया और परमेश्वर के पीछे चले, तो आने वाले समय में तुम नरक की आग से बचोगे। और ये जो कंगाली, ये जो गरीबी है, यही नष्ट हो जाएगी। 5वीं आयत कहती है, वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं। भोले लोग हैं, वो कुछ समझते भी नहीं और जानते भी नहीं है, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं और पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि लोग कुछ समझते बूझते नहीं, उन्हें मार्ग ही नहीं है। जीवन का मार्ग क्या है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और हमें जहाँ जाना है उसका रास्ता क्या है। अब मैं इस हार में बैठा हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। यदि मेन रोड नहीं बना हो, जीटी रोड नहीं बना हो, तो मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा। और इसके अलावा मुझे कोई बताएगा नहीं कि कौन सा रास्ता दिल्ली जाएगा, और मैं यहाँ वहाँ भटकता रहूँगा तो वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाऊंगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अनजान और भोले भाले लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई उनको सुसमाचार नहीं सुनाने पाए, वो सुसमाचार सुनने ही नहीं पाए और उससे पहले ही कब्र को पहुंच जाएं और बहुत सारे लोग हैं वो नरक में डाले जाएं। जब एक आदमी के साथ अन्याय होता है, किसी लाचार के साथ अन्याय होता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है तो पृथ्वी है वो हिल जाती है। पाप इतना बढ़ जाता है, पाप का भार इतना भारी हो जाता है कि पृथ्वी तक हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिरे जाओगे। आज हमने पढ़ा भजन संहिता 82, इसकी अंतिम आयत पढ़कर हम इसको समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, उठ पृथ्वी का न्याय कर। और अंत में ऐसा आप कहता है कि हे परमेश्वर, इस पृथ्वी का सच्चा न्याय तो तू ही है, तू ही उठ और इस पृथ्वी और इसके लोगों का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। जितनी भी सारी जाति है, सब लोग हैं, उनको तू ही अपने भाग में लेगा, अर्थात सब तेरे ही पास पहुंचेंगे। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह।